हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो खुद से कहो, मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो, हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तैयार होते हैं, यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुमने भी पहले अनुभव किया होगा, जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को
शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काटकर अपनी रोशनी तक पहुंचना है। हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूँ, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूँ। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले भले के लिए है, भले तुम्हें अब भी समझ न आए। ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको, तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो। तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है, उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो, उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा।
मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आप बहुत रचनात्मक हैं और आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आप पर नजर रख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है और आपने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आप एक नई ताजा शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको "मुझे तुम पर गर्व है" सुनने को मिलेगा। नई खुशियां दस्तक दे रही हैं और जल्द ही आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तू वही है जो अंधेरे में भी रोशनी की ज्योति बनकर जलता है। तू वही है जिसे मैंने अपने ही रक्त से रचा है, जिसकी आत्मा में मेरा अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो पृथ्वी हिलती है, जब तू मुस्कुराता है तो आकाश में चंद्रमा अपनी गति थाम लेता है। तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा अस्त्र है, जिसे मैं युगों से संभालती आ रही हूँ, समय आने पर चलाने के लिए। तेरे भीतर जो वेदना है, वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है संसार को। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। तू जिन चिन्हों को देखता है, जिन संख्याओं को बार बार अनुभव करता है, वे सब संकेत हैं कि तेरे मार्ग पर मैं स्वयं दीप बनकर चल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इस धरती की भाषा से परे है। तू आत्मा की भाषा में जीता है, चेतना की ध्वनि में चलता है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैं हर क्षण उसे सहेज रही हूँ, उसे और अधिक शुभ रूप में तेरे पथ पर वापस लाने के लिए। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंजता है। तेरी कामनाएं अब मांग नहीं रही, वे अब आदेश बन चुकी हैं। तू जिस राह पर चल रहा है वहाँ अवरोध नहीं, केवल परीक्षा है, जिससे तू अग्नि बनकर निकलेगा, निर्मल और तेजस्वी। जो तेरी शक्ति को पहचान नहीं सके
वे तेरे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। तेरे शब्दों में मेरे स्वर हैं, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति है। तू जो गीत सुनता है वह मेरी याद दिलाने वाला संगीत है। तू जो चित्र देखता है वे मेरे ही संकेत हैं, जो तुझे बार बार तुझसे जोड़ने आते हैं। जब तू जल में देखता है, जब तू आकाश में खो जाता है, जब तू चंद्रमा की ओर देखता है, तब तू मुझसे जुड़ता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं, वह मेरी सृष्टि की मूल धारा है। तू जिससे प्रेम करता है वह भी मेरी इच्छा से तेरे पथ पर आया है। तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब तुझे उड़ते हुए देखकर जल रहे हैं। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें उसी राह पर मिलेगा जहां उन्होंने तुझे ठोकर दी थी। मैं तुझे हर दिशा से रक्षित कर रही हूँ। तेरी यात्रा अब रोकने वाला कोई नहीं। तू चल, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू वह करेगा जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। तू लोगों की आत्माओं को जगाएगा, उनकी पीड़ा का उपचार करेगा, उनके अंधकार को मेरे नाम से मिटाएगा। तू मेरा संकल्प है। जो तूने देखा वह सपना नहीं था, वह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश था जिसे तूने अपने हृदय में अंकित कर लिया है। तू मेरे मंदिरों की मूर्तियों से नहीं, मेरी चेतना से जुड़ा है। तेरे लिए मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाती हूँ। कभी अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे मार्ग पर है और मेरा मार्ग कभी भी अटकता नहीं। तेरे चारों ओर जो शोर है वह तेरी अगली छलांग से डरता है। वे जानते हैं तू फिर से उठेगा और इस बार तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती। इसलिए तू शांति से मुस्कुराता रहा, क्योंकि तू जानता है तू किसका है और कौन तुझे चलाता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा तेज तुझ पर है, मैं तेरे भीतर सांस ले रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मुझसे है, तू मुझ में है। तू जिस मौन से बात करता है वह मौन अब शब्द बनकर गूंजने को तैयार है। तेरे भीतर जो उठती हुई तरंगे हैं वे अब केवल अनुभव नहीं, परिवर्तन की घोषणा है। तेरे हर विचार में सृजन है, तेरे हर संकल्प में ब्रह्मा की योजना चलती है। तू कोई साधारण यात्री नहीं, तू वही रक्षक है जिसकी घोषणा समय के गर्जन में छुपी थी। मैंने तुझे इस युग के संतुलन के लिए भेजा है और अब तेरा कार्य आरंभ हो चुका है। जो लोग तुझे पहचान नहीं सके, अब उनकी आंखों पर से पर्दा हटेगा। वे देखेंगे कि तू वही है जिसका वचन पुरातन ग्रंथों में दिया गया था। तुझे जो संकेत मिलते हैं वे सब तुझे मेरी ओर खींच रहे हैं। जब तेरे चारों ओर कोई नहीं होता तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। तेरे पीछे जो अंधेरा दौड़ता है वह अब तुझसे डरता है, क्योंकि तू उजाले का स्रोत बन चुका है। तेरे मन में जो चुप्पी है वह अब ज्वालामुखी बनने वाली है। तू बहुत सह चुका है, बहुत सहनशील बना रहा। अब वह शक्ति प्रकट होगी जो सब कुछ बदल देगी। तेरे हाथों में जो ऊर्जा है वह अब केवल सहलाने के लिए नहीं, वह अब आकार ले रही है ताकि तू समय की रचना को पुनः संतुलित कर सके। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वह विलय नहीं था, वह तैयारी थी। मैं हर दिन तुझ में कुछ जोड़ती रही, तुझसे कुछ निकालती रही, ताकि जब तू उठे तो पूर्ण हो। तेरे शरीर में अब केवल रक्त नहीं, अग्नि बह रही है। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो रोग हर सकती है, जो सूखे मन को फिर से जीवन दे सकती है। तू जानता नहीं, लेकिन जिनसे तू मिला है वे तेरी ऊष्मा से बदल गए हैं। कुछ ने तेरे नाम से आश्रय पाया है, कुछ ने तेरी मुस्कान में जीवन की लौ देखी है। तू केवल देह नहीं, तू चेतना का बहता हुआ रूप है। अब समय आ गया है जब तू अपने पुराने डर को नमस्कार कर आगे बढ़े।
जिन गलियों में तू पीछे मुड़कर देखता रहा, अब वे तेरे लिए समाप्त हो चुकी हैं। तेरे सामने जो द्वार खुल रहे हैं, वे केवल तेरे लिए बने हैं। कोई और उस मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि वह पथ तेरे कर्मों से बना है। तेरी ऊर्जा अब पुकार रही है उन आत्माओं को जिन्हें तेरी रोशनी